कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अभी तक रात का कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। रात्रि 10 बजे बाद होटल, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद किए जाने का निर्णय लिया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया, बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान हालातों को देखते हुए विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। कोचिंग क्लासेस को भी आधे स्टूडेंट को ही बैठाने की इजाजत दी जाएगी और मास्क लगाने को लेकर सख्ती बरती जाएगी। कलेक्टर सिंह ने बताया कि निर्णयों को राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद ही उक्त निर्णय को लागू किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स और होटल्स की जो 50% कैपेसिटी की बात थी, 50% की कैपेसिटी को भी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा। अगर कहीं रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी ज़्यादा चलता पाया जाएगा, उसको सील किया जाएगा। उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं 50, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी भर के चल रही है। जो इन्फॉर्मेशन कई जगह हम लोग आई, कई लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कई 15 से वर्ष से नीचे के बच्चों को भी इसमें कोरोना होना पाया गया है। बच्चों को भी काफ़ी हो रहा है। उससे बच्चों को असर भले कम हो, पर उनके पेरेंट्स उसका असर पड़ता है। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें सख्ती से इन्फोर्समेंट भी किया जाएगा इस सब में। अभी 10th और 12th के लिए CBSE के निर्णय है ऑफलाइन एग्ज़ाम का, इसलिए उसके बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे। किंतु 9th और 11th तो ऑनलाइन का हम लोगों ने ऑप्शन दिया ही हुआ है, ऑर्डर भी किया हुआ है कि स्कूल जो ऑफलाइन पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम लें। 1st से 8th भी अभी ऑनलाइन ही चल रही है, इसलिए उसमें केवल इशू है 10th और 12th का जो CBSE के केंद्र लेवल से है वो, उसके बारे में अभी जिला स्तर से हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। पर ये ज़रूर है कि लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। स्थिति पुनः काफ़ी ज़्यादा जो बरहाश की स्थिति है, और जो यहाँ जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स में भी लोगों की भर्ती हो रहे हैं इस समय, उसमें देखते हुए सभी को सतर्क होने की ज़रूरत है। प्रशासन भी सख्ती करेगा और थोड़ी सतर्कता अगर जनता रख लेगी तो किसी प्रकार की भी लॉकडाउन टाइप की स्थिति निर्मित नहीं होगी। और अगर इसको लापरवाही की जनता ने, जो हम लोग बोल रहे हैं, अगर नहीं उसको उन्होंने समझा सुना, तो स्थिति और ख़राब हो सकती है। महाराष्ट्र के कुछ शहरों में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई है। उससे बचने के लिए सब सख्ती करना ज़रूरी है, लोगों को सतर्क रहना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है। जो एज ग्रुप में वैक्सीनेशन का उन्होंने बोला है उसमें वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को पालन करना और एनफोर्समेंट करना हम लोग लिए आवश्यक हो गया है। आज जो भी निर्णय हुए हैं इनको अभी हम रात में ही होम डिपार्टमेंट भेज रहे हैं। जैसे ही वहाँ से क्लियरेंस मिलेगा हम लोग उसको जारी कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई थी, जिसमें माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र हरडिया जी, विधायक श्री आकाश विजयवर्गीय जी और अन्य जनप्रतिनिधि श्रीमती मालिनी गौड़ जी, सभी जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सभी लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की और अभी कुछ निर्णय किए हैं जो राज्य सरकार को भेजे जाएंगे और वहाँ से जब सहमति आएगी उसके पश्चात उनके करेंगे। जिसमें सबसे पहले है कि मास्क जो कई जगह लोग नहीं लगाते हैं उस पर सख्ती बरती जाए। जो मास्क ना लगाए उस पर फाइन किया जाए। ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। सोशल डिस्टेंसेस को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि उससे संक्रमण को रोकने में आसानी होती है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट और होटल्स हैं, जहाँ लोग जब खाना खाते हैं तो एक संभावना रहती है कि मास्क हटाते हैं तो पास पास बैठते हैं, उसकी जो समय है उसको भी एक तरह से कंट्रोल करने के लिए तय किया गया कि उसके समय को भी कंट्रोल करें। राज्य शासन की अनुमति के पश्चात ये निर्णय लागू किया। क्या जो हमारे अंतिम क्रिया के कार्य होते हैं, जैसे शव यात्रा, उसके बारे में निर्णय हुआ है कि उसकी संख्या को भी तय किया जाए कि कम से कम लोग जाएं और मुक्ति धाम में कम लोग प्रवेश करें। उसके बारे में भी तय हुआ है। शादी जो अभी हो रही हैं उसके बारे में भी तय हुआ है कि संख्या एक निर्धारित की जाए। राज्य शासन के अनुमोदन के पश्चात इन और उनकी सहमति के साथ इन सबको लागू सभी प्रोग्राम जिसमें एक संख्या रहती है उनके बारे में चर्चा की गई है और जो भी निर्णय होगा वो एक आदेश के माध्यम से आप लोगों को सूचित करें। सर, होटल को लेकर क्या तय हुआ कि कितने बजे तक बंद करना चाहिए? मैंने कहा ना, मैं जो अभी चर्चा हुई है, क्योंकि उस चर्चा को अभी हम लागू राज्य शासन की अनुमति के पश्चात करेंगे, इसलिए एग्जैक्ट टाइम मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें बदलाव भी संभव है। पर ये चर्चा हुई है और हम जो हमारी कमेटी है उसकी जो अनुशंसा भेज रहे हैं। मास्क को लेकर देखिए,
लोगों को सतर्क होना पड़ेगा अब, और सख्ती भी करेंगे हम लोग अब। और चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे ओपन एरिया से कार्यक्रम हो, बड़े क्षेत्रों में जो कार्यक्रम नए नए हो रहे हैं, जिनकी शादी विवाह एक बार आवश्यक कार्यक्रम में आता है, किंतु बहुत सारे कार्यक्रम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इस तरह के होते हैं जो आवश्यक कार्यक्रम में नहीं आते हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। जितने भी धार्मिक ये बहुत सारी कथाएं चल रही हैं जिलों में, इन सबको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे बिल्कुल। ये अभी स्थगित रहेंगे सब, आगे से जब अग्रिम समय तक तो कंट्रोल नहीं होता है। और लोगों को सतर्क भी होना पड़ेगा। हम लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं जनता के हित के लिए, और जनता को समझना पड़ेगा ये कि अवेयरनेस अभी में है मास्क की, उसको लगाना ही पड़ेगा उनको। इसका बचाव केवल मास्क से हो सकता है। जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, हम लोग जैसे इस समय 60+ और 45 से 59 जो कोमॉर्बिड हैं उनके लिए ड्राइव चल रही है। 100% लोग वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना का स्ट्रेन अलग अलग फॉर्म में आता रहेगा ये, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से बचाव होता है इसका। और जो खाने पीने की दुकानों में जो भीड़ हो रही है, इसको नियंत्रण के लिए रात में 10 बजे का एक निर्णय हुआ है, वो हम लोग गवर्नमेंट को भेजेंगे अभी, और गवर्नमेंट से सहमति मिलने पे ही उसको प्रभावशील किया जाएगा। उसको कोचिंग में कोई निर्णय कमेटी ने नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि 7 दिन हम स्थिति को देखेंगे, अगर सुधार नहीं आएगा तो इस संबंध में भी राज्य शासन की अनुमति से निर्णय लिया जाएगा।